दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सुज़लॉन एनर्जी ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की है कोरियन कंपनी के साथ में। अब इस पार्टनरशिप का मकसद क्या है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ कंपनी ने 6 मेगावाट की नई विंड टरबाइन लॉन्च कर दी है यूरोपियन बाज़ार के लिए। यानी अब देखिए, अभी तक सिर्फ 3 मेगावाट के ही विंड टरबाइन सुज़लॉन बना दी, लेकिन अब इसने 6 मेगावाट के विंड टरबाइन भी बनाने शुरू कर दिए। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रीन से इसकी किस तरह से टक्कर है, क्या अदानी ग्रीन से ये बेहतर है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय सुज़लॉन को लेकर, उसको भी जानेंगे। सुज़लॉन एनर्जी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रहे और मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और तेजी आज ही स्टॉक 53 तक पहुंचा। क्या आने वाले इसमें और बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 53.02 पर आज क्लोजिंग थी। 0.99% लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ये देख कि शुरुआत ही पॉजिटिव थी 52.81 पर। वैसे इंट्राडे में 52.26 का लो बनाया, नहीं कुछ गिरावट हुई, कल के लेवल के नीचे गया, लेकिन तेजी के दम पे ये 53 को इसने क्रॉस किया। तो 38 का लो बना के स्टॉक 53 तक पहुंच चुका है। काफ़ी बेहतर किया, लेकिन अभी 74 से दूर है जो इसका 52 वीक का हाई है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। भारत की दिग्गज रिन्यूएबल सोल्यूशन कंपनी सुज़लॉन ने दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी GSE&C के साथ में समझौता किया है। तो ये जो पार्टनरशिप है भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने और नए सॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए की गई है। इस समझौते पर इंडिया कोरिया बिजनेस फोरम के दौरान दस्तखत किए गए। इस मौके पर भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कोरिया के मंत्री येऊ हानकू ने मौजूद भी रहे। यानी आप देख सकते हो कि इस खबर के आते ही बाजार में सुज़लॉन के शेयरों में काफ़ी हलचल बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ी दक्षिण कोरिया की कंपनी और सुज़लॉन एनर्जी अब साथ में आ चुके, दोनों मिलके इस सेक्टर में अब तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यानी ये आप देख सकते हो कि ये काफ़ी शानदार फैसला किया गया है। तो ये देखिए, सुज़लॉन और GSN&C जो है कंपनी मिलकर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करने पर काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की कुल साइज करीब 80 अरब कोरियन वन होने का अनुमान है। हालांकि निवेश की सटीक रकम आने वाले समय में तय की जाएगी। GSE&C इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी और नामी कंपनी है। इस नए प्रोजेक्ट से भारत में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसी उम्मीद जताई है कि इस पार्टनरशिप की वजह से करीब 300 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होगी। यह समझौता न केवल सुज़लॉन के लिए बल्कि पूरे भारत के गृह सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुज़लॉन के लिए कि दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी उनके साथ में पार्टनरशिप में आ गई है। आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुज़लॉन एनर्जी ने यूरोप में भी बड़ा दाव लगा दिया है और वहाँ पे उन्होंने एंट्री की है काफ़ी सालों के बाद। ये देख सको कि सुज़लॉन ग्रुप ने ग्लोबल लेवल पर लगभग 21.5 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की, यानी 21 गीगावाट की, जिसमें 15.5 गीगावाट की जो भारत में इन्होंने इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की हुई है, जबकि 6 गीगावाट की उनके विदेशी बाजार में भी इंस्टॉल कैपेसिटी है। कंपनी ने यूरोप में अपने 5 मेगावाट और 6.3 मेगावाट के नए विंड टरबाइन मॉडल लॉन्च करके बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। यानी कंपनी अब तक 3.5 मेगावाट के विंड टरबाइन बनाती है, लेकिन अब इन्होंने 6.35 मेगावाट के विंड टरबाइन लॉन्च कर दिए हैं यूरोपियन बाजार के लिए। और इसका मकसद है कि यूरोप में बढ़ती रीपावरिंग, जो पुराने पवन चक्कियाँ उसको बदलने का काम। तो वहाँ पे जो बहुत सालों पहले जो विंड टरबाइन लग चुके हैं उसको फिर से बदल के नई वहाँ पे विंड टरबाइन लगाने के लिए सुज़लॉन ने भी अब दाव लगा दिया है। तो ये जो काफ़ी सारे इस समय अवसर है उसका लाभ उठाने के लिए कंपनी ने एक नई शुरुआत की है। अब यूरोप के बाज़ार में वो नए अपने विंड टरबाइन लॉन्च करेंगे। तो कंपनी ने अब 6.3 मेगावाट तक के विंड टरबाइन बनाने शुरू कर दिए। तो अब आने वाले समय मार्केट शेयर बढ़ सकता है सुज़लॉन का। तो यूरोप इस समय विंड रीपावरिंग के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। अनुमान है कि करीब 2030 तक वहाँ पर करीब 86 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी अपनी लाइफ के अंतिम चरण में होगी। यानी बहुत पहले ही से इनके विंड टरबाइन शुरू हो गए थे, जो अब खत्म होने वाला, उनका पूरा पीरियड होने वाला है। ये भविष्य में नए ज़्यादा पावरफुल विंड टरबाइन के लिए एक बड़ा बाजार है इस समय, जो पुरानी कम एफिशिएंट मशीनों की जगह ले सकेंगे। उदाहरण के लिए जर्मनी अपने 2030 तक 115 गीगावाट विंड पावर के
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिपावरिंग प्रोजेक्ट पर काफ़ी निर्भर कर रहा है। तो अब यहाँ पे जितने विंड टर्बाइन पुराने होंगे उसको बदला जाएगा, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सुज़लॉन ने बड़ी विंड टर्बाइन लॉन्च कर दी है। तो अभी इंडिया के बाज़ार में नहीं, लेकिन यूरोप के बाज़ार में उन्होंने यहाँ पे जो विंड टर्बाइन की साइज़ है वो डबल कर दी है सीधी इंडिया के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुज़लॉन के लिए आसान है। अभी फ़िलहाल 5 मेगावाट और 6.3 मेगावाट के विंड टर्बाइन इन्होंने बनाए। ये कुछ खास ऑनशोर रिपावरिंग प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो इनकी कंपटीशन में जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके द्वारा एडवांस ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी की तुलना में इनका जो छोटा स्केल और मार्केट पोजीशन में जो इसके इस पोजीशन है वो सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जो दूसरी कंपनियाँ इससे बड़े-बड़े विंड टर्बाइन अभी बाज़ार में बना रहे और उनके पास वो सारा अनुभव है और पहले से बड़े खिलाड़ी है। तो बहुत सारी मेहनत करनी होगी सुज़लॉन को अपनी जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑनशोर विंड में तो कंपनी कर पाएगी, लेकिन ऑफशोर विंड के लिए कंपनी को और मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे छोटे जो रिपावरिंग के काम इसको मिल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास अभी भी वो अनुभव नहीं है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट कभी कंपनियाँ नहीं कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय थोड़ी-सी यहाँ पे टक्कर तो हो सकती है, लेकिन कोशिश जारी है। लगातार मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी करिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा सुज़लॉन उठा सकता है। इस समय देखो विंड एनर्जी सेक्टर में भारत और चीन का दबदबा है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी GWC में 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक विंड एनर्जी में पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव आ रहा है। साल 2025 में दुनिया भर में रिकॉर्ड 165 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 40% ज़्यादा है। साल 2025 के अंत तक दुनिया में कुल विंड एनर्जी क्षमता 1299 मेगावाट तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 138 देश अब विंड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एशियाई देशों में भारत और चीन सबसे बड़े खिलाड़ी सबसे ऊपर है। इन दोनों देशों ने मिलकर 131 गीगावाट की नई क्षमता कमीशन की है, जो पूरी दुनिया की कुल क्षमता का 80% है। यानी जितने विंड टर्बाइन पूरी दुनिया में लगाएगा उसमें 80% सिर्फ चाइना और इंडिया में लगाए गए। यानी ये दोनों देश इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी सुज़लॉन जैसी कंपनियों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो इस समय सुज़लॉन जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि देखो कि दिल्ली सहित देश के कई देशों में गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने राजधानी में मंगलवार को सुबह तक ETO का येलो अलर्ट जारी किया, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ेगी, सप्लाई को लेकर भी चिंता भी बढ़ने लगी है। तो GM फाइनेंशियल की हालिया रिपोर्ट में जो कहा गया है कि गर्म और उमस भरी शामों में बिजली की काफ़ी मांग बढ़ जाती है, जो एल नीनो साल में दिन के समय मांग के बराबर होती है। लेकिन समस्या ये है कि रात भर के समय में 18 मेगा जो गीगावाट की सोलर पावर उपलब्ध नहीं होता है। रात को सोलर से बिजली नहीं बन पाती। ऐसे में जो पूरा सप्लाई का जो दबाव है वो विंड पे आएगा। नहीं, विंड के लिए अपॉर्चुनिटी समय दिखाई देगी रात की बिजली सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मांग नॉन सोलर घंटों में बढ़ती है तो गैस, हाइड्रो और आंशिक रूप से फ्लेक्सिबल कोल बेस सोर्सेज इस कमी को पूरा करते हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट संकट के दौरान गैस में जो बिजली उत्पादन है उसमें 8 से 12 गीगावाट से घटकर वो सिर्फ 2 गीगावाट पर आ गया है। ब्रोकेज फर्म के मुताबिक इन सभी कारणों से शाम के समय बिजली की मांग सप्लाई के बीच अंतर बढ़ने का खतरा है। GM फाइनेंशियल का मानना है कि ऐसी स्थिति में पवन ऊर्जा का अहम रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी के साथ बेहतर तालमेल रखती है विंड एनर्जी। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में शाम के समय में विंड एनर्जी उपलब्ध होती है। तो ब्रोकेज हाउस का कहना है कि सुज़लॉन को इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है और आने वाले समय सुज़लॉन को इससे रेवेन्यू बढ़ने का जरिया भी बनेगा। अभी अगर हम सुज़लॉन एनर्जी को अडानी ग्रीन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुज़लॉन का जो ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी वो 79.5% है, जो अडानी ग्रीन का 8.9 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सुज़लॉन अपनी पूंजी का इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने में अडानी से कई ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। अडानी ग्रीन का जो शेयर है इस समय 1163 के आसपास है। यानी अडानी ग्रीन के मुकाबले देखें तो सुज़लॉन अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।